हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य सफर में हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, ये पढ़ाई का जो क्षेत्र आप लोगों ने चुना है ये आसान तो नहीं है। यदि आसान होता तो हर कोई आज के टाइम पे पढ़ाई करके आगे निकल गया होता, लेकिन बहुत ही मुश्किल काम जो आप लोगों ने चुना है। तो इसमें आगे बढ़ने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रश्न जो हमेशा समय समय पर आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसका जवाब आप लोग अभी तक नहीं दे पाए हैं। क्या वाकई में आप लोगों की जिंदगी में भी यह प्रश्न बार बार दिमाग में घूमता है? यदि हाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसको जानने से पहले थोड़ा सा अपने माइंड पे प्रेशर डालें और पूछें कि वाकई में ये सवाल आपकी जिंदगी में अभी भी जगह बनाए हुए है। यदि हाँ, तो आपको इस सवाल से छुटकारा पाना होगा। इन प्रश्न का आंसर आपको देना होगा। देखिए, जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो लगभग एक पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता। आपको पता ही होता है कि पास होने के बाद हम जस्ट अगली क्लास में जाने वाले होते हैं। मतलब पढ़ाई को कैसे भी करके आगे निकाल ही लेते हैं। पर एक सवाल जो मन में आता है कुछ समय बीतने के बाद, देखिए, यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो ये सवाल आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी आने लगता है। और यदि आप संपन्न परिवार से हैं तो भले ही यह प्रश्न आपकी जिंदगी में देर से आए, पर यह प्रश्न हर किसी की जिंदगी में आता ही है और उसी की खोज में हम अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। जो लोग इस प्रश्न का जवाब सही समय पर ढूंढ लेते हैं वह आज के टाइम पे सफल हैं। तो वह कौन सा प्रश्न है जो आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में समय समय पर आता ही है? वह प्रश्न ये है, देखिए, जब आप 12वीं क्लास पास कर लेते हो तो जो मिडिल क्लास की फैमिली है वहां पर उनको ये दे दिया जाता है कि अब इसके बाद तुम्हें कुछ करना है, कुछ कमाना है। अर्थात आपके मन में ये सवाल आता है कि अब क्या करें। 12वीं कक्षा पास करने के बाद ही कुछ लोगों के जहन में ये प्रश्न आने लगता है कि अब क्या करें। एक साधारण सी परिपाटी जो चली आ रही है, कुछ लोग अपना उसमें चयन कर लेते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन करने के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया। और काफी स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनको ये भी पता नहीं होता कि आगे करना क्या है। वह हमेशा ये सोचते रहते हैं कि इनके सामने वाले छात्र ने यदि 12वीं क्लास पास करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है तो वह भी देखा देखी करके आगे उसी में एडमिशन ले लेते हैं। जैसे तैसे करके आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की जो होती है वह कंप्लीट हो जाती है और 3 साल के बाद फिर से आपके सामने यही प्रश्न आता है कि अब क्या करें, इसके आगे क्या करें। फिर से वही परिपाटी में कुछ लोग चले जाते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद पीजी कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2 साल तक आपके सिर पर पीजी की छत रहती है। कहने का मतलब है हमेशा बहुत लंबा रास्ता तो नहीं होता कि आपको कई साल लग गए हों पीजी कंप्लीट करने में या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। लेकिन इसके बाद भी आपके जहन में जब आप पीजी कर लेते हैं तो आपके माइंड में फिर से वही सवाल आता है कि अब इसके आगे क्या करें। समय समय पर सबके साथ यही होता है, आप लोगों के साथ में भी यही हो रहा होगा और अभी तक हो रहा है। यदि तो अब इस प्रश्न पर विचार करने का समय आ गया है, क्योंकि यह प्रश्न जब हमें अभी तक इतना परेशान किए हुए है तो आगे चल के पता नहीं और कितना परेशान करेगा। और सही समय अब आ गया है, इसका जवाब हमें ढूंढना होगा, खुद ही इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो आगे जिंदगी में आपकी यह प्रश्न आकर आपकी लाइफ खराब ना करे, इसके पहले ही आपको अपनी लाइफ को सिक्योर करना होगा। जब आप पीजी को तो इतना भी पता नहीं होता कि अब जो पीजी मैंने कंप्लीट कर ली है इसके आगे अब मुझे क्या करना चाहिए, किस रास्ते में जाना चाहिए। तो यदि आप लोगों का रास्ता क्लियर है, कुछ लोग क्या करते हैं कि यदि उनको टीचिंग लाइन में जाना है तो बीएड, डीएड या बीटीसी वगैरह कर लेते हैं। इसके बाद काफी लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, अलग अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं, कोई किसी क्षेत्र में भर्ती होना चाहता है। तो वह जिसको नॉलेज है इस चीज का तो वह अलग अलग क्षेत्र अपने लिए चुन लेता है। लेकिन यदि आप इतनी डिग्रियां लेने के बाद अभी भी यह सोच रहे हैं कि अब क्या करें, अब
अभी भी आप यदि ये सोच रहे हैं कि अब क्या करें, इसके आगे ज़िंदगी कैसी होगी? तो यदि आपके साथ में भी अभी भी यह प्रश्न कि अब आगे क्या करें, ये प्रश्न बार-बार आके आपकी लाइफ़ खराब कर रहा है, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी लाइफ़ को खुद ही बदलें। फैसला आप ही को लेना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद निर्णय नहीं लेंगे, तब तक आकर ये प्रश्न बार-बार ज़िंदगी के हर पड़ाव पर आपको आके परेशान करेगा। और यदि आप हमेशा की तरह अभी भी परेशान होना चाहते हैं, तो कुछ मत करिए, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि वाक़ई में मुझे अपनी लाइफ़ बदलनी है, तो अब आपको डिसीज़न लेना होगा और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। देखिए, अकेले ही सब कुछ किया जा सकता है। यदि आप ये सोचें कि मैं अकेला ये नहीं कर सकता, मैं अकेला ऐसे आगे कदम कैसे बढ़ा सकता हूँ, मुझे किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अब अपना सोचना बंद करना होगा, क्योंकि अकेले ही जब अपनी लाइफ में आपने इतनी स्टडी अकेले ही की है, इतनी डिग्रियाँ अकेले ही प्राप्त की हैं, तो आपको सफलता भी अकेले ही प्राप्त करना है। किसी और की मदद मिलना, ना मिलना ये तो बाद की बात है, पर आप अकेले कितने कदम आप अपने आगे बढ़ा सकते हैं, अब ये फैसला आप लोगों को खुद ही लेना पड़ेगा। तो ज़िंदगी के इस मोड़ पर जब आप लोग आकर खड़े हो गए हैं, तो फैसला लेने में ज़रा भी देरी नहीं करना है और प्रतिदिन आप लोगों को जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं, पर आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, पढ़ना सार्थक नहीं हो पा रहा है, तो देखिए मैं आपको पढ़ने से पहले 2 ही बातें बताना चाहूँगी। कि पढ़ाई 2 ही तरीके की होती है, एक तो कॉन्सेप्ट और दूसरा फैक्ट। आपको यदि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपको इन 2 बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए पहले तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए और इसके बाद आप यदि आप वाक़ई में चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में जो भी आपका विषय है, उसमें से आपका कोई भी प्रश्न बाहर ना जाए, तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाली पढ़ाई क्लियर करनी होगी। जब आपकी कॉन्सेप्ट वाली पढ़ाई क्लियर हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी प्रश्न कहाँ से आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है, किस लाइन से आ रहा है या फिर किसकी रचनाओं से आ रहा है। आप यदि कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखेंगे, तो आप स्वयं ही प्रश्न बनाने लायक हो जाएँगे। और यदि आप सोचते हैं कि मात्र फैक्ट पढ़ने से आपका उद्धार होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद भी नहीं रहेंगे और साथ ही साथ यदि फैक्ट में जैसा दिया गया है आप वैसा ही पढ़ते हो, तो ही आपसे प्रश्न सॉल्व हो पाते हैं। और फैक्ट पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ट्रिक्स में। क्योंकि आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊँ, यदि आप भक्ति काल ही पढ़ लेते हैं, तो आप चूँकि मैं हिंदी से हूँ, तो हमेशा हिंदी के ही एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ। यदि आप भक्ति काल पढ़ते हैं और भक्ति काल यदि आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि भक्ति काल में कितने कवि आते हैं और कौन-सा कवि किस काव्य धारा के अंतर्गत आता है। राम भक्ति शाखा में कौन से कवि आते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा में कौन से कवि आते हैं, या फिर इनकी भाषा क्या रही है, इनका लेखन काल कब तक रहा है, इनका जन्म समय क्या रहा है, इनकी रचनाएँ कैसी रही हैं, इनकी रचनाओं में भाषा कौन-सी प्रयोग की गई है और किस शैली में लिखी गई हैं ये। आपको कॉन्सेप्ट वाली पढ़ाई पढ़ने से ये सभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि आप फैक्ट वाली पढ़ाई पढ़ते हैं, फैक्ट वाली जो चीज़ें होती हैं, उसमें आपको सिर्फ़ यही पता चलेगा कि ये कवि इस काव्य धारा का था। लेकिन जब आपके पास बहुत से कवि मात्र कवियों का नाम दे दिया जाए और उनमें से पूछा जाए कि कौन-सा कवि किस काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता, तो आप लोग वहाँ फैक्ट वाली पढ़ाई में यहाँ पर वीक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि पढ़ाई आपको जब भी करनी है, तो इन 2 चीज़ों को ध्यान में रख के ही करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आप स्वयं ही आगे चल के कोई भी प्रश्न बना सकें। और कभी भी पढ़ाई से आप लोगों को दूर नहीं भागना है। हमेशा जिन चीज़ों को आप अपने पास रखते हैं, उन्हीं चीज़ों से आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज मिलता है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सी जानकारी मिली होगी और आप वाक़ई में पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। चूँकि ये पढ़ाई का क्षेत्र है, तो बहुत ही कठिन है, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ, पर इतना भी कठिन नहीं है कि आप इससे आगे ना निकल सकें। आपको हर चीज़ को 2 तरीकों से लेकर चलना है। एक तो यह है कि कभी भी ये मत सोचिएगा कि कोई भी चीज़ बहुत ही आसान है, ये तो मैं चुटकियों में कर लूँगी। ऐसा सोचकर आपको कभी भी नहीं चलना है और ना ही कभी आपको ये सोच के चलना है
कि अरे ये तो इतना कठिन काम है कि मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मेरे बस की बात ही नहीं है। इन 2 चीज़ों को लेकर भी आपको बहुत अच्छे से चलना होगा, तभी आपकी पढ़ाई सार्थक हो पाएगी। कोई भी चीज़ है दुनिया में, आप यदि दृढ़ संकल्प कर लेते हैं और मन में ठान लेते हैं कि ये करके रहना है, तो कोई भी परिस्थिति आपको वहाँ पर झुका नहीं सकती। आपने यदि इस बार फैसला ले लिया है कि आपको वर्ग 1 या वर्ग 2 यूजीसी नेट या पीजीटी, टीजीटी जिसमें भी आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आप यदि सोच लिए हैं, तो आप कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत के बाद उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। बस बशर्ते इन चीज़ों के लिए आपको चाहिए क्या है? आपकी मेहनत और समय। यदि ये 2 चीज़ें आप अपनी सफलता के लिए दे सकते हैं, तो कोई भी चीज़ आपको सफलता से दूर नहीं कर सकती है। आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो देखना आप लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी बात होगी तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।